के टॉपिक है आपका पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है, उन सभी इंपॉर्टेंस पॉइंट को हम समझेंगे। पाचन देखिए, अगर शरीर में पाचन ना हो, आप कितना भी खाइएगा, और शरीर में भोजन का पाचन ना हो तो आपका शरीर का डेवलपमेंट रुक जाएगा, आपके शरीर का विकास नहीं हो पाएगा। तो पाचन जो होता है ना, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया होता है। ये जो हमारे शरीर के होता है, ये सबसे जटिल रूप होता है। तो पाचन हमारे शरीर में होना भोजन का बहुत क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो पाचन कैसे होता है इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, पाचन जो होता है, भोजन को पचाने के लिए बहुत सारे अंगों की आवश्यकता होती है। जैसे एक कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत सारे उसके कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, वायर, इन सभी को जरूरत होती है, तब हम कंप्यूटर को चला पाते हैं। तो सेम टू सेम यही कहानी है आपके पेट के, यानी भोजन को पचाने के लिए बहुत से अंग तंत्रों की आवश्यकता होती है, जिसे हम पाचन कहते हैं। समझिए, भोजन को पचाने के लिए जो अंगों का सम्मिलित रूप जो कार्य करता है, उसी को हम पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। अंग जो भोजन को, वैसा अंग बोली जो भोजन को पचाने का कार्य करता है, वैसा अंग जो भोजन को पचाने का कार्य करता है, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। यानी पाचन तंत्र जो होते हैं, यह कई अंगों का सम्मिलित रूप होता है। समझ गए? अब समझिए, यह कई तंत्र मिलकर बनते हैं, तब तो जाके यह भोजन पच पाता है। ठीक है, जिसे सम्मिलित रूप कहते हैं। सम्मिलित रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप, है ना। भोजन देखिए, भोजन जो होता है एक जटिल प्रक्रिया होता है, यानी इसे पचाने के, पूरे भोजन को पचाने के लिए 4 घंटा टाइम लगता है। कितने घंटा टाइम लगता है? 4 घंटा के बाद भोजन पच पड़ता है। तो यह एक जटिल प्रक्रिया होता है ना। भोजन जो होता है बड़ा से छोटे के, यानी आप जब भोजन करते हैं तो उसे महीन मुख, यानी जो मुख से मुख, यहीं से भोजन का पचना चालू हो जाता है। भोजन का पचना कहाँ से चालू होता है? हमारे मुख से चालू हो जाता है। ठीक है, तो यहीं से पचना चालू हो जाता है। तो यह बड़ा से छोटा यानी सरल में किया जाता है। पाचन तंत्र के कुछ भाग होते हैं। पाचन तंत्र के क्या होते हैं? भाग। इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है आहार नाल और एक होता है पाचन ग्रंथि। तो देखिए, आहार नाल के बारे में हम जानेंगे सबसे पहले, पाचन ग्रंथि के बाद में। पाचन ग्रंथि से क्या होता है? एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एंजाइम, जो भोजन को पचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो पाचन ग्रंथि के बारे में हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं आहार नाल। आहार नाल अगर पूछा जाए कि आहार नाल क्या होता है, तो आहार नाल जो होता है एक कुंडलित नली होता है। एक कुंडली जो है क्या होता है? एक नली होता है, वही आहार नाल होता है, जो मुख गुहा से यहाँ से शुरू होकर और मल द्वार जो गुदा होता है वहां तक के पेट के रास्ते जाता है। पाचन जब 4 घंटे तक भोजन, समझ लीजिए, आपका इसी नली में रहता है। यानी यह आहार नाल जो होता है उसी नली में भोजन 4 घंटा तक रहता है। ठीक है, जो मुख गुहा से लेकर गुदा तक, या मुंह गुहा से लेकर गुदा तक होता है, भोजन इसी में रहता है। आपको बताया ना कि भोजन जो होता है आहार नाल में ही होता है। इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 32 फीट होता है। इसकी लंबाई कितना होता है? 32 फीट। अगर मीटर में देखा जाए तो 9 से 10 मीटर होता है। कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझते हैं। भोजन देखिए, पाचन क्रिया मुंह गुहा से शुरू होता है। भोजन का पचना कहाँ से शुरू हो जाता है? तो मुंह गुहा से शुरू हो जाता है। समझ गए बाबू? पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, यानी भोजन का पूरा पाचन छोटी आंत में होता है, और बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? केवल जल का अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत में जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। और इसका भी हम इसका प्रकार पढ़ते हैं। आहार नाल का कुछ भाग है जो विस्तार पूर्वक हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ हम उसका नाम जान जाते हैं। मुंह गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। ठीक है, अब समझिए, यहाँ मुंह गुहा हुआ, तो मुंह गुहा में देखिए क्या है? दांत है, जीभ है ना जी। तो दांत और जीभ जो जाबड़े के बीच होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसकी